आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी, एक ऐसी महिला। आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक सुनिएगा, आपको शायद बहुत अच्छा लगे। एक ऐसी महिला जिसने खुद का प्रयोग इस समाज के अनुभव को एक्सपीरियंस करने के लिए किया। यह घटना 1974 में हुआ था। एक मशहूर आर्टिस्ट जिसका नाम था मरीना, जिसका नाम था मरीना। यह एक ऐतिहासिक और चौंका देने वाला प्रयोग था जो उन्होंने अपने ऊपर किया था, जिसको उसने रिदम जीरो का नाम दिया था। यह घटना नेपल्स, इटली की गैलियर स्टूडियो मोरा कला नाम के आर्ट गैलरी में हुई थी। ये वहाँ का एड्रेस है। घटना का पूरा विवरण। घटना ऐसे घटी थी कि क्या किया, खुद को एक जगह शांत खड़ा कर दिया। सामने एक मेज लगा दिया। उस मेज पर 72 सामान रख दिया, यानी कि 72 चीज रख दिए उस मेज पर। उन्होंने एक वहाँ बोर्ड लगा दिया, उस बोर्ड पे पर्चा लिख दिया। मेज पर 72 वस्तुएं थी जिनका उपयोग, उस पर लिखा था कि मेज पर 72 चीजें हैं जिसका प्रयोग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इस दौरान मैं केवल एक वस्तु हूँ। वो वहाँ खड़ी थी, वो खुद को कह रही थी मैं एक वस्तु हूँ, उसमें लिखा था। और अगले 6 घंटे तक आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। वहाँ जो सामान रखा था उससे आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसने ऐसा ऐलान कर दिया था। अब मेज पे रखे क्या थे? मेज पे रखा था खुशी और प्रेम का सामान, यानी कि खुशी और प्रेम दर्शाने वाले सामान ये थे कि जैसे गुलाब का फूल और परफ्यूम, शहद या मोर पंख। और उसमें दर्द और नुकसान करने वाले सामान थे। ब्लेड होता है, चाकू, ब्लेड, कोड़ा जिससे मारते हैं, कोड़ा, और यानी यहाँ तक कि बंदूक भी था, पिस्टल। अब शुरुआत का समय, तो शुरुआत हुआ जब उसने 6 घंटे का टाइम दिया था। अब 6 घंटे की जो शुरुआत हुई, शुरुआत का टाइम जो बीता सहानुभूति और प्रेम से बीता। प्रयोग के शुरुआत होते ही अगले 1 से 2 घंटे तक लोगों का जो व्यवहार था बहुत सौम्य था। और कुछ लोग उसे गुलाब का फूल दे रहे थे, कुछ लोग उसके गाल पे किस कर रहे थे, और वहीं कुछ लोग सीधे खड़े होने में उसकी मदद कर रहे थे। फिर क्या हुआ? व्यवहार में हिंसक बदलाव। वहाँ के लोगों में 1-2 घंटे के बाद क्या हुआ? व्यवहार में हिंसक बदलाव आने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने यह एहसास किया कि इसके खिलाफ कोई पुलिस या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था। तो भीड़ का स्वरूप बदलने लगा, भीड़ और ज़्यादा होने लगा। फिर कुछ लोगों ने कैंची से और ब्लेड से उसके कपड़े काट डाले, और वहीं किसी ने उसके शरीर पर खरोच लगा दी, यानी कि कांटों से खरोच लगा दी। और किसी ने उसके गाल पर वो ब्लेड से जो है कट का निशान लगा दिया। ब्लड निकलने लगा, जिससे चीरा लगा दिया, खून निकलने लगा। किसी ने गुलाब के कांटों से उसके पेट में चुभो दिया, गुलाब के कांटे उसके पेट में चुभो दिया, हद कर दी। फिर एक आदमी ने तो हद कर दी, एक आदमी ने भारी बंदूक, पिस्तौल उसके कनपट्टी पे लगा दिया। और जो लगाने के बाद वो ट्रिगर जो है उसकी उंगली उस पर रखवाने लगा। ट्रिगर करने के लिए उसकी उंगली उस पर रखने की कोशिश की उसने। इसके बाद भीड़ में कुछ मौजूद संवेदनशील लोगों ने इसको बचाया, मतलब उससे बंदूक छीन लिया। 6 घंटे के बाद
समय बीत गया। 6 घंटे के बाद क्या हुआ? ठीक 6 घंटे पूरे होने के बाद वह गैलरी के मालिक जो ने समय समाप्त का ऐलान किया, घोषणा किया। फिर मरीना ने एक वस्तु की तरह निष्क्रिय रहना बंद कर दिया। वो जो इस वस्तु की तरह खड़ी थी वो नॉर्मल हो गई, और फिर आम इंसान की तरह आंखों में आंसू लिए भीड़ की तरफ पैदल चलने लगी। उसने इस तरह सामने आते हुए वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने नजरें झुका लिया। कोई भी उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं था, और इस डर और शर्म के मारे भाग खड़े हुए। उससे नजरें नहीं मिलाए, वहाँ की भीड़ गायब हो गई, भाग गए सब लोग वहाँ। इस तरह ये प्रयोग हुआ। इसका निष्कर्ष क्या होता है? मरीना ने इस प्रयोग के बाद ये कहा कि इंसान को यदि बिना परिणाम या सजा के या डर के पूरी तरह छूट दे दिया जाए तो वह कुछ समय के बाद ही वो कितना हिंसक और क्रूर हो सकता है। यदि इंसान को कोई नियम में ना बांधा जाए, यानी कि उसे पता हो कि यहाँ डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो वो इतना क्रूर और हिंसक हो सकता है। यह कला जगत का इंसान की मानसिकता पर किया गया सबसे चर्चित और परेशान कर देने वाला एक सामाजिक प्रयोग माना जाता है। यह कला जगत की मरीना ने खुद के ऊपर ये प्रयोग किया, जो एक सामाजिक प्रयोग किया, जिससे आपको यही सीख मिलती है कि इंसान में कितनी क्रूरता और कितना हिंसक है इंसान, यदि उसके ऊपर ये शासन न किया जाए तो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। राधे।